नमस्कार। बहुत डर लग रहा है ना कोरोना से, पर डरना नहीं है, लड़ना है। और डरेंगे तो लड़ेंगे कैसे? और डरना क्यों नहीं है? क्योंकि आंकड़े हमारी फेवर में है। 80% लोगों को या तो सिर्फ एसिम्टोमेटिक होता है या माइल्डली सिम्टोमेटिक होता है। 16% लोगों को मॉडरेटली होता है और सिर्फ 4% लोगों को सीवियर होता है। तो 96% चांसेस तो हैं कि आप सिर्फ दवाइयों से या बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाएंगे। तो आंकड़े हमारी फेवर में है, इसलिए हमें डरना नहीं है। तो क्या करें ना डरने के लिए? पहली बात, मीडिया और सोशल मीडिया को हर समय देखना छोड़ दीजिए। जानकारी उपलब्ध रखिए, जानकारी के लिए देखिए, कुछ समय के लिए देखिए। हर समय बार बार हर 10 मिनट में अपना फोन, अपना न्यूज़ ये देखना आप छोड़ दीजिए, आपका डरना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, आप पॉजिटिविटी लाइए, मन में पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए। मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक है, मैं ठीक हूं और ठीक रहूंगा, मेरा परिवार ठीक है और ठीक रहेगा, ऐसे एफर्मेशंस कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई एंजाइटी है, कोई डर है किसी तरह का, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको बूस्टअप करेंगे। या फिर होम्योपैथिक दवाएं लीजिए, बहुत दवाएं हैं जो आपकी डर को, एंजाइटी को ख़त्म कर देती हैं। अपने आसपास के क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जो आपको दवाइयाँ देंगे। दूसरी बात, न डरने का मतलब ये नहीं है कि आप सावधानी छोड़ दें। आपको सावधानी, जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी, तो आपको पूरी सावधानी बरतनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। और बहुत आसान है प्रिवेंटिव मेजर्स, SMS। S माने सोशल डिस्टेंसिंग, M माने मास्क और S माने सैनिटाइजेशन। तो सोशल डिस्टेंसिंग मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ इसके लिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग 2 हाथ का डिफरेंस रखिए, और फिर भी अगर किसी से आपको बातचीत करनी है प्रैक्टिकली, तो 4 मिनट के अंदर आमने सामने फेस टू फेस बातचीत को 4 मिनट के अंदर बंद कर दीजिए। बहुत संभावना है कोरोना आपको प्रभावित नहीं करेगा। और अगर आप कहीं जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रोसरी लेने भी जा रहे हैं, कुछ जरूरी सामान लेने जा रहे हैं, साइड बाय साइड बातचीत कर रहे हैं, तो भी अपनी बातचीत को आधे घंटे के अंदर वाइंड अप कर दीजिए। दिस इंक्लूड्स आपका पैसे का लेन देन, चाहे तो आप डिजिटल पैसे दे सकते हैं या आप दे रहे हैं तो पूरे पैसे दीजिए, आपको पैसे वापस लेने में समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। दूसरा, मास्क लगाने के लिए मास्क अच्छा है, फेस शील्ड और भी अच्छी है। उससे क्या है कि बार बार आप चेहरे को हाथ नहीं लगा पाएंगे, फेस शील्ड बीच में आ जाएगी, आप चाह के भी अपने चेहरे को हाथ नहीं लगा सकते, और आपको जो नॉर्मली मास्क लगाने से कभी कभी घुटन हो जाती है वो भी नहीं होगी। तीसरा, सैनिटाइजेशन। आपने हाथ धोइए, 20 सेकंड तक लगातार आपने हाथ धोने हैं और सैनिटाइज अल्कोहल वाला करना है। मैं फिर भी कहूंगा कि साबुन से हाथ धोना बेहतर है सैनिटाइज करने से। सैनिटाइज केवल तब कीजिए जब आप बाहर हैं, जब आपके पास आसपास साबुन और पानी नहीं है। ये तो हुआ कि आपने प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लेने हैं। दूसरी बात, अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो वायरस को आप खुद कंबैट कर सकते हैं, आपकी शरीर खुद वायरस को हटा सकता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के क्या प्रैक्टिकल टिप्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली और अहम बात, सूरज की रोशनी में जरूर बैठना है हर रोज कम से कम 35 मिनट तक। ना केवल विटामिन डी मिलता है सूरज की रोशनी में, उसमें हीलिंग पावर भी होती है। वो आपको पॉजिटिविटी भी देता है, आपको हीलिंग भी करता है, और आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। दूसरी बात, आपका भोजन। आपके भोजन में 7 रंग और 6 स्वाद होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और हमारे जितने भी खान पीन के साधारण फल और सब्जियां, मौसम के फल और सब्जियां हैं, वो सब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और हमारे ट्रेडिशनल मसाले, जितने भी गरम मसाले हम खाते हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, कलौंजी, यहाँ तक कि अदरक और लहसुन, तुलसी, गिलोय, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। तो अगर आप चाय पी रहे हैं दिन में 2 या 3 बार, तो हर बार चाय में कुछ ना कुछ लौंग, दालचीनी, इलायची आप डालिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। हल्दी एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और आपकी हीलिंग भी फास्टर करती है। तो अगर आप रोज़ हल्दी दूध लेते हैं तो आपकी हीलिंग भी बढ़ जाती है और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। मतलब आपको बीमारी है तो भी आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि आप किसी बीमारी को कैच कम करते हैं। तीसरी बात,
अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप वॉक करें, योगा करें, आप जुम्बा करें, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है, अपने आपको फिजिकली, जितना फिजिकली एक्टिव ज़्यादा होंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी और बढ़ेगी। फिर एक और बहुत जरूरी चीज है कि आपको मेंटल रिलैक्सेशन, मतलब मन में शांति रखनी। जितनी पॉजिटिविटी आपके पास ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं या गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है। तो शांत रहें, और शांत रहने के लिए बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप मेडिटेशन करें। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है तो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे और आप पेट के बल सोएंगे तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो मतलब आप वायरस को सामना करके भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको हरा देगी। पांचवी चीज है दवाइयाँ। तो मैं होम्योपैथिक दवाइयों के लिए जरूर दोबारा से बोलूंगी कि बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं और मीडिया में सर्कुलेट भी हो रही है। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, आर्सेनिक एल्बम, सीपिया, थूजा, नाजा, जिंकम्यू, कैम्फर और भी बहुत सारे नाम। पर मेरी आपसे ये अनुरोध है कि जब भी आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करें। आप जो भी दवाई लें अपने नजदीकी क्वालिफाइड होम्योपैथ से पूछकर, प्रिवेंटिव मेजर, प्रोफाइलैक्सिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए सेल्फ मेडिकेशन मत करें। ये आपको नहीं पता कि कौन सी दवाई आपकी किसी चीज को काट देती है, एंटीडोट करती है या किसी पुरानी प्रॉब्लम को करती है, या कौन सी दवाई आपके लिए वेल सूटेड है, ये आपको नहीं पता। इसलिए हमेशा दवाई अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें। तीसरी बात, अगर आप बीमार हो जाते हैं या आपके नजदीक में कोई बीमार हो जाता है तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि कोरोना से लड़ा जा सकता है, उसे जीता जा सकता है, उससे आप ठीक हो सकते हैं। उसके लिए आप घर पे रहें, क्वारंटाइन करें, आइसोलेट करें, अपने आप औरों से मत मिलें और डॉक्टर से पूछकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आप होम्योपैथिक दवाई भी लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो आपको मिल जाएगा डॉक्टर से। अपने आप मेडिकेशन मत करें। बहुत सारी दवाइयां और बहुत सारे मरीज हैं जो होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक हो गए हैं। तो मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज कराती हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको 3 तरह से मदद कर सकती हैं। पहली बात, अगर आपको कोई डर है, कोई एंग्जाइटी है कोरोना को लेकर तो आपका डर हटाती है। दूसरी बात, अगर आप अभी बीमार नहीं हैं तो आप प्रोफाइलैक्टिक लेकर उससे बच सकते हैं। और तीसरी बात, अगर बीमार हैं, मॉडरेटली हैं, माइल्ड हैं, इवन सीवियर हैं, आप होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो सकते हैं। मगर अनुरोध यही कि सेल्फ मेडिकेशन मत करें। तो आखिर में देखो मैसेज क्या है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, नेचुरल चीजों पे रहना है, सूरज की रोशनी में बैठना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा स्वस्थ खाना खाना है और SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन। स्वस्थ रहे, खुश रहे। नमस्कार।